Very good morning, 8th class. You have studied the both chapter. Which one? Agriculture and industries. Okay. And today in this video we will revise only these chapters for the periodic second. और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको सीखनी है. Okay. So first of all come in the agriculture chapter. So here is a given quick glance at new terms. यहाँ पे कुछ terms दी गई है. So first one is agriculture. Agriculture क्या होता है? जहाँ पर cultivation of crops and rearing of animals. Animals को भी पाला जाता है. Okay? For the profit. So soil क्या है? Mixture of minerals and organic matter that act as nutrients. ये मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर का मिक्सचर होती है जो कि न्यूट्रिएंट्स की तरह काम करती है. किन के लिए? फॉर द प्लांट्स. नाउ अरेबल लैंड क्या है ये? द लैंड ऑन विच क्रॉप्स कैन बी ग्रोन. जहाँ पर उगाई जाती हैं, जिस लैंड पर क्रॉप्स उगाई जाती है, दैट इज ऑल्सो नोन एज अरेबल लैंड. नाउ इंटेंसिव एग्रीकल्चर क्या है? ये वो फार्मिंग है, वो फार्मिंग सिस्टम है जहाँ इन विच लार्ज अमाउंट्स ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर यूज्ड ऑन अ स्मॉल एरिया ऑफ लैंड. कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा लेबर वर्क करते हैं और कैपिटल आर यूज्ड. कहाँ यूज़ होती है कैपिटल? स्मॉल एरिया, छोटी जगह होती है. ओके. आप इस पिक्चर्स को देख सकते हैं ताकि आप आसानी से समझ पाएँ कि इंटेंसिव एग्रीकल्चर क्या होता है. ओके. क्या है? लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर एम्प्लॉयड ऑन अ स्मॉल एरिया ऑफ लैंड टू गेट लार्जर यील्ड पर यूनिट एरिया. ओके. और यहाँ क्या क्या चीज़ होती है? यूज़ ऑफ हाई क्वालिटी सीड्स, इरिगेशन, फर्टिलाइजर, insecticides and machinery are the reasons why more capital and labor are required. Got it? जहाँ जितने ज़्यादा वर्कर काम करेंगे वहाँ उनको पैसा भी तो देना होता है. सो कैपिटल भी, पैसा भी यहाँ पर ज़्यादा लगता है. नाउ द नेक्स्ट वन इज एक्सटेंसिव फार्मिंग. ये कौन सी होती है? फार्मिंग सिस्टम इन विच अ ह्यूज एरिया, बहुत बड़ा एरिया होता है फॉर द कल्टीवेशन के लिए, इज कल्टीवेटेड विद लेस लेबर एंड मैनी मशीनरी. अब ये इसके ऑपोजिट है. क्या है? ये ह्यूज एरिया, बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पर बहुत कम वर्कर काम करते हैं लेकिन मशीनरी का यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. सो हाउ? चलो हम इसको पिक्चर से देखते हैं. आप देख सकते हैं इस पिक्चर से. दिस पिक्चर शोज द एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर. नाउ द नेक्स्ट वन, नोमैडिक हर्डिंग. ये क्या होती है? अ सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर वेयर पीपल माइग्रेट विद देयर हर्ड्स टू लुक फॉर न्यू पास्चर्स. नोमैडिक क्या होते हैं? जो कि वो पर्सन होते हैं, वो लोग होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, रहते हैं. फॉर व्हाट? क्या पर्पस होता है? इन सर्च ऑफ फूड. ओके. अपनी जीविका को चलाने के लिए वो एक जगह को छोड़ देते हैं, दूसरी जगह फिर शिफ्ट हो जाते हैं विद देयर हर्ड्स, अपने पशुओं के साथ. ओके. इनको नोमैडिक हर्डिंग बोला गया है. नाउ नेक्स्ट वन इज एक्सटेंसिव फार्मिंग. हम इसको पढ़ चुके हैं एक्सटेंसिव फार्मिंग को. सॉरी, हमने क्या नहीं पढ़ा यहाँ पर? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर. हम इसको देखते हैं. ये क्या है? फार्मिंग सिस्टम. ये वो फार्मिंग सिस्टम है इन विच अ प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर्ड एंड कल्टिवेटेड फॉर सम टाइम and then abandoned for new plots. It means
जब ये नोमैडिक होते हैं, जो नोमैड्स होते हैं, वो कुछ समय के लिए जब कहीं जगह पर जाते हैं तो वो उस एरिया को, उस पर्टिकुलर एरिया को एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? वो जितना भी उसको सफाई करते हैं, साफ करके उस एरिया को बिल्कुल एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल करते हैं और कुछ समय के लिए वो उसको यूज़ करते हैं, लेकिन उसके समय के बाद वो फिर उस जगह को छोड़ के लिए दूसरे जगह के लिए चले जाते हैं। ओके, आप इस पिक्चर से देख सकते हैं कि वो कैसे उस एरिया को अपने कल्टीवेशन के लिए सुटेबल बनाते हैं। ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है और इसको स्लैश एंड बर्न मेथड यूज़ किया जाता है यहाँ पर, क्योंकि इसमें पेड़ों को जलाया जाता है और काटा जाता है। ओके, अब हम बात करेंगे मिक्स्ड फार्मिंग की। ये क्या होती है? कॉम्बिनेशन ऑफ क्रॉपिंग एंड एनिमल्स हस्बेंड्री, जहाँ पर क्रॉप्स के साथ साथ जो पशुओं का जो पालन है वो भी किया जाता है। ओके, नाउ प्लांटेशन फार्मिंग, ये क्या है? ग्रोइंग फ्यू और वन काइंड ऑफ क्रॉप फॉर सेल, जहाँ पर सिर्फ एक तरह की क्रॉप्स को उगाया जाता है फॉर सेल, उनके प्रॉफिट के लिए। नाउ हॉर्टिकल्चर, ग्रोइंग फ्रूट्स एंड फ्लावर्स ऑन अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड फॉर सेल। ओके, जहाँ पर सिर्फ फ्रूट्स और फ्लावर को ही ग्रो किया जाता है, एक पर्टिकुलर एरिया होता है, लैंड होता है जहाँ पर उनको उगाया जाता है। किसके लिए? फॉर सेल के लिए, बेचने के लिए। मार्केट गार्डनिंग क्या होती है? ये वेजिटेबल्स ग्रोन इन स्मॉल मार्केट गार्डन्स क्लोज टू लोकल मार्केट फॉर सेल। ओके, इट मीन्स जो जितने वेजिटेबल्स होती है उनको ग्रो किया जाता है in small market gardens close to local market for sale. Means this type of farming has been developed to meet the needs of the people living in urban areas, शहरों में. It is also known as truck farming, as trucks transport the vegetables to the towns and cities close by. Okay, and these farms are characterized by their small size and great diversity of crops. Means usually this market gardens occupy some vacant land in the city or towns and supply fresh produce to the local people. Okay, and the yield per hectare is high enough. Got it? और इस चैप्टर से रिलेटेड हम कुछ क्या दिया गया है इस चैप्टर्स में, उस क्विक रिवाइंड है जो कि हम इस चीज़ को देख लेते हैं साथ के साथ में। द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस एग्रीकल्चर, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि एग्रीकल्चर को उनसे इफ़ेक्ट पड़ता है? एक तो रिलीफ, क्लाइमेट, सोयल एंड इकोनॉमी. गॉट इट? एंड सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज डन to fulfill the requirements of the farmer's family. जो subsistence agriculture होती है वो जो फार्मर्स की जो नीड्स होती हैं उनको फुलफ़िल करती हैं। मतलब यहाँ पर जितनी भी क्रॉप्स उगाई जाती है उसका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, अपनी ज़रूरतों को पूरा करना होता है. Okay, now shifting cultivation is the clearance of a patch of the forest to grow crops. ये मैंने आपको बताया शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होती है. कुछ समय के लिए जो नोमैड्स होते हैं वो उस एरिया को यूज़ करते हैं और फिर उसको छोड़ के चले जाते हैं. कैसे? when the soil loses its fertility, जब सोयल की जो फर्टिलिटी होती है वो कम हो जाती है, जो फार्मर्स क्या करते हैं फिर उस जगह को छोड़ के नेक्स्ट एरिया को चूज़ करते हैं. ओके, अब ये बात है यहाँ पर इन नोमैडिक हर्डिंग. ये क्या होती है? पीपल मूव विद देयर हर्ड्स ऑफ कैटल टू अनदर पास्चर्स. जितने भी नोमैडिक हर्डर्स होते हैं वो क्या करते हैं? अपने पशुओं के साथ, अपने कैटल के साथ उस एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं.
नाउ इन इंटेंसिव फार्मिंग ये क्या है, मैक्सिमम प्रोड्यूस इज ऑब्टेन फ्रॉम अ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड। यहाँ पर कौन सी लैंड का जो साइज होता है वो कैसा होता है, स्मॉल होता है। और कमर्शियल फार्मिंग किस क्या होती है, स्टैंड्स फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स एज वेल एज रियरिंग ऑफ एनिमल्स। इसमें क्रॉप्स के साथ साथ जितना भी एनिमल से जो प्रोडक्शन होता है उसको भी यूज़ किया जाता है फॉर द प्रॉफिट के लिए। नाउ एक्सटेंसिव फार्मिंग क्या हो गई, ये एक लार्ज जो साइज होता है एरिया का वो होता है लार्ज लैंड होता है और वहाँ पर लेबर कम होते हैं और मॉडर्न मशीन्स का ज़्यादा यूज़ होता है। बल्कि जो कि इंटेंसिव फार्मिंग में क्या है, जो साइज़ होता है वो स्मॉल होता है और यहाँ पर लेबर और कैपिटल बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज प्लांटेशन इज कल्टीवेशन ऑफ टी, coffee or rubber on a large estate. Got it. And now next one, in dairy farming, cattle are reared for milk and milk products to cater for the needs of industrial town. Now got it. You will also write down these points in your notebook. या आप इसको अच्छे से समझ भी सकते हैं। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर की और ये नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री में सबसे पहले हम कुछ यहाँ पर टर्म्स देख लेते हैं, न्यू टर्म्स। वो क्या क्या है, मैन्युफैक्चरिंग। अब मैन्युफैक्चरिंग क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। रॉ मटेरियल्स को यूज़ किया जाता है फिनिश्ड गुड्स के लिए, और फिनिश्ड गुड्स किसको बोला गया है, जो कि लास्ट एंड फाइनली जिसको हम लोग यूज़ करते हैं, जो बन के मार्केट में आ जाती है और जिसको हम सभी लोग यूज़ करते हैं। रॉ मटेरियल्स ये क्या है, मेन इनपुट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। किसी भी चीज़ को बनाने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर शुगर केन क्या है, एक रॉ मटेरियल है, क्रॉप्स है। अब इसको जब इंडस्ट्री में ले जाया जाता है तो उससे क्या बनता है, शुगर बनती है। शुगर क्या हो गया, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हो गया, और शुगर केन हो गया रॉ मटेरियल। इज इट क्लियर। और मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल को जब कन्वर्ट किया जाता है फिनिश्ड गुड में। गॉट इट। नाउ द लार्ज स्केल इंडस्ट्री, एन इंडस्ट्री इन ह्यूज एरिया, लॉट्स ऑफ लेबर एंड पावर्ड मशीन। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती है ये। जैसे कि हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स की जो इंडस्ट्री को भी डिवाइड किया गया है बेसिस ऑफ साइज के हिसाब से, वो है लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल, कॉटेज। ओके, सो अब यहाँ पर बात की हमने लार्ज स्केल की। अब इसके बाद आती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अब यहाँ पर क्या है, इंडस्ट्री विद लेस कैपिटल एंड लेबर। नाउ द कॉटेज, ये होम बेस्ड फैक्ट्रीज होती है। सिंपल हैंड ऑपरेटिव मशीन्स होती हैं, जो हाथ से मशीन चलती हैं या हाथ से थोड़ा बहुत क्या है चीज़ों को बनाया जाता है। ओके, नाउ ये कोऑपरेटिव सेक्टर है। नेक्स्ट क्या है, ये ओन एंड मैनेज्ड बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। कुछ लोग मिलकर इसको चलाते हैं कोऑपरेटिव सिस्टम को। अब यहाँ पे क्विक रिमाइंड दिया गया है इंडस्ट्री चैप्टर का, हम इसको भी चलो समझ लेते हैं ये क्या है, क्या मेन बातें हमारे चैप्टर्स में दी गई हैं। इंडस्ट्री इज मीन्ड फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड द प्रोडक्शन ऑफ एंड प्रोडक्ट्स। सो अब ये है, अगर कभी भी आपके ये आ जाए कि डिफाइन इंडस्ट्री, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंडस्ट्री। सो इंडस्ट्री का मतलब ये है कि एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ की रॉ मटेरियल्स और जो क्या उसको यूज़ किया जाता है, एंड द प्रोडक्शन ऑफ एंड प्रोडक्ट, और उससे फिनिश्ड गुड्स तैयार किया जाता है। ओके, ये एक प्रोसेस है। Now next one, on the basis of raw materials used, the industries can be agro based, mineral based and forest based. अगर हम बात की जाए on the basis of raw materials, ओके, तो यहाँ पर इंडस्ट्रीज को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एग्रो बेस्ड मतलब जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड होती है। मिनरल बेस्ड, मिनरल्स आप जानते हैं, मिनरल्स क्या होते हैं, नेचुरल ऑकरिंग सब्सटेंस होते हैं फाउंड अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ। ओके, जैसे मेटालिक एंड नॉन मेटालिक दीज आर। उसके बाद फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट से मिलने वाला जो प्रोडक्ट होता है वो उनसे चीज़ें तैयार होती हैं। ओके, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ साइज के हिसाब से इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल एंड कॉटेज बेस्ड।
गॉट इट। एंड ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑनरशिप मतलब कि वो उनको जो मालिकाना हक होता है, ओके, ये वो किसके अंडर में चलती हैं। सो इट ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर वो क्या है, स्टेट के अंडर में आते हैं। प्राइवेट सेक्टर जो कि इनको कुछ रिच पर्सन के अंडर में होते हैं ये। जॉइंट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर मतलब जो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर मिलकर किसी इंडस्ट्री को चलाते हैं। एंड कोऑपरेटिव सेक्टर ये कुछ लोगों का समूह होता है, स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल जो कि इसको वो रन करते हैं, चलाते हैं। जैसे कि बात करें हम, ये हमारी अमूल जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, ये ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ कोऑपरेटिव सेक्टर। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज डिपेंड अपॉन जोग्राफिकल। जो इंडस्ट्री की जो लोकेशन होती है कि एक इंडस्ट्री के सफल होने में क्या क्या चीज़ें हैं जो मायने रखती हैं, वो किस तरह से वहाँ पर सर्वाइव कर पाती है, तो डिपेंड करते हैं जोग्राफिकल की आसपास की कंडीशन। जोग्राफिकल कंडीशन क्या है, वेदर कैसा है, ह्यूमिडिटी कैसी है, किसी प्रोडक्शन के लिए, बेहतर प्रोडक्शन के लिए टेम्परेचर कैसा है, स्टेबल है या नहीं है। इकोनॉमिकली, इकोनॉमिकली का मतलब है कि एक इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल बहुत अच्छे से उनको प्रोवाइड हो रहे हैं, लेबर मिल रहा है और बहुत सी चीज़ें हैं दैट वो इकोनॉमिकली हैं, उनको सूट कर रही हैं, नहीं कर रही हैं। एंड कल्चरल फैक्टर्स ऑल्सो, गॉट इट। The next one, the industrial system has 3 independent wings होते हैं। आउटपुट ये कौन कौन से होते हैं, एक तो इनपुट होता है, प्रोसेसेस एंड आउटपुट्स। Now the many industries are set close to each other and such areas are known as the industrial region. It means many industries are set close, जो एक दूसरे के आस पास ही बहुत सी इंडस्ट्री सेट कर दी जाए। ओके, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया होता है इंडस्ट्रीज़ का, वहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को थोड़ी थोड़ी दूरी पर उनके लिए जगह दी जाती हैं। उस जगह को इंडस्ट्रियल रीजन के नाम से, रीजन्स के नाम से जाना जाता है। नाउ द नेक्स्ट वन, यूरोप वाज द होम ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ओके, इंडस्ट्रियल जो रेवोल्यूशन सबसे पहले कहाँ आया था, यूरोप में, इसलिए यूरोप को होम ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। एंड दस द हैवी इंडस्ट्रीज डेवलप्ड देयर, और जितनी भी आज इंडस्ट्रीज़ जो हैवी इंडस्ट्रीज़ हैं वो यहीं से आई हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, द यूएसए इज़ नाउ हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड द मोस्ट डेवलप्ड नेशन इन द वर्ल्ड। यूएसए को जाना गया है हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन इन द वर्ल्ड, और ये सबसे ज़्यादा डेवलप्ड भी है। Now the next one, India is a developing industrial power and has four main reasons with high concentration of industries. Got it? आप चैप्टर में पढ़ेंगे कौन कौन से वो 4 मेन रीजंस हैं, वो आप चैप्टर्स को देखें, अच्छे से पढ़ें। मैं आपको बता चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में। Got it? Now अब इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको दूंगी। ओके, सो यू हैव टू रीड, यू हैव टू स्टडी these both chapters very attentively. Okay, and good luck for your periodic second.